जब कोई छात्र, परीक्षार्थी, खिलाड़ी या राजनेता किसी परीक्षा में, किसी खेल में, किसी राजनीतिक दल की जीत दिलाने में जब वो विशेष योग्यता प्राप्त करता है और ऊंचाइयों पर पहुंचने में टॉप रहता है, तो उसकी खुशी उसके घर, परिवार, जात, बिरादरी, समुदाय में तो होती ही है। लेकिन यदि ये तारीफ उसके विरोधी करें, उसको महत्व देने लगें, तो वास्तव में उसकी तारीफ काबिल तारीफ होती है। उसकी उन्नति वास्तव में उन्नति मानी जाती है। उसकी काबिलियत को जब पक्ष और विपक्ष मानते हैं, तो वास्तविक काबिलियत वही होती है। ऐसा भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के विद्वान इस बात को मानते हैं। तो साथियों, 6 अप्रैल 2024 को बिजनौर जिले के संसदीय क्षेत्र नगीना में बसपा पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, उसमें कई मुद्दे उन्होंने उठाए, जैसे शिक्षा का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मुद्दा, बुलडोजर का मुद्दा, सरकार के पिछले 10 सालों में किए गए अच्छे कार्यों का मुद्दा और जिन मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ा गया था, उन मुद्दों को उठाने का काम किया। जिन मुद्दों को विपक्षी दल उठाने में घबराते थे, डरते थे, उन मुद्दों को सार्वजनिक करने की हिम्मत और साहस बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने किया, जिसकी सार्वजनिक तौर पर लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने बीएसपी पार्टी द्वारा अपने शासनकाल, जो 2007 से 2012 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार में जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की थी, जो सार्वजनिक तौर से काम किए थे, उनको सार्वजनिक तौर पर बताने का भी काम किया है। जब जनता जनार्दन बसपा के 5 वर्षों की काम की तुलना वर्तमान सरकार, मतलब केंद्र सरकार के 10 सालों की तुलना करती है, तो 5 साल के कार्य, बसपा पार्टी के 5 साल के कार्य भाजपा के 10 साल के किए गए कार्यों से भारी पड़ते हैं। यानी भाजपा के 10 साल के कार्य बसपा के 5 साल के कार्यों से बहुत कम दिखाई देते हैं, जिसके कारण आम जनता ही नहीं, बल्कि अन्य राजनीतिक विशेषज्ञ भी आकाश आनंद और बसपा के शासन की तारीफ करने लगते हैं। उदाहरण के लिए रोली तिवारी मिश्रा, सनातनी डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती हैं कि आज बीएसपी इंडिया के आनंद आकाश बीएसपी जी ने नगीना में बहुत शानदार भाषण दिया। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैंने उसे कई बार सुना, एक दो बार नहीं, कई बार सुना। बहन मायावती के उत्तराधिकारी अब एक बेहद मजे हुए राजनेता बन रहे हैं। ओजस्वी प्रारंभ के साथ उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं आकाश जी। इस तरह रोली तिवारी मिश्रा ने आकाश आनंद का मनोबल बढ़ाने का काम तो किया ही, लेकिन इससे उनकी महानता एवं दूरदृष्टि भी झलकती है। इससे रोली तिवारी के प्रति आकाश आनंद और उनके अनुयायियों की सहानुभूति अपने आप रोली तिवारी के प्रति बढ़ जाती है। रोली तिवारी मिश्रा अपने दूसरे ट्विटर हैंडल पर लिखती हैं, वह विशेष गौर करने लायक है। वो लिखती हैं, तारीफ आकाश आनंद की बीएसपी की करी, किसकी की? तारीफ आनंद आकाश बीएसपी जी की करी, तकलीफ सपाइयों को हुई। तकलीफ किसको हुई? तकलीफ सपाइयों को हुई। ऐसा क्यों? रोली तिवारी अपना काम निष्पक्षता से किया, जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष भावना रखते हैं, इसलिए सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते और न ही कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। आकाश आनंद नगीना में जिन मुद्दों को उठाया है, जिन्हें दूसरी पार्टी छूने से भी डरती है, निष्पक्षता से बात करने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ और पत्रकारों ने आकाश आनंद को मेन मीडिया में बड़ा स्थान दिया है, जिसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं, तारीफ के पात्र हैं। और उन्होंने उस कलंक को धो डाला कि मेन मीडिया बसपा को जगह नहीं देती है।
उन्होंने जगह दे करके इस कलंक से बचने का पूरा प्रयास किया है। इस तरह मेन मीडिया सही को सही, गलत को गलत कहने का साहस कर ले तो वो दिन दूर नहीं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर करें तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको प्राथमिकता से मिल सके।